हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु स्टडी पोर्टल में। आज हम करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको समझेंगे, उनको विस्तार से जानेंगे। और ये चैप्टर आप लोगों के एवरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस आप लोगों के हर एग्ज़ाम में आता है। और भारत का भूगोल आप लोगों को पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। उत्तर भारत का पूरा हिमालय आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आज का जो सेशन है वो स्पेशली जीएस का है, तो इसको आप नोट करिएगा। हिमालय पर्वतमाला संरचना विभाजन, पर्वतमाला और महत्व। तो पहले यहाँ पर हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय 5 देशों में फैला है: भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा भारत का है। पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हिमालय भारत की जलवायु, जल विज्ञान और पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। इसकी विशाल आकृतियां नदियों को सुरक्षित रखती हैं और उनके स्रोत की भूमिका निभाती हैं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसको समझते हैं। हिमालय पर्वत कई लाख वर्ष पहले इंडो ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन यानी कि एशियाई टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण बना था। इसके अस्तित्व और विकास में आने वाली घटनाओं का जो क्रम है, इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर पैंजिया और पैंथालासा का अस्तित्व। पैंजिया एक विशाल भूभाग था जहां दुनिया के सभी महाद्वीप एक दूसरे से एक अखंडित टुकड़े की तरह चिपके हुए थे। पैंजिया और पैंथालासा लगभग 25 करोड़ साल पहले अस्तित्व में थे। इस पैंजिया के चारों ओर पैंथालासा नामक एक विशाल जल निकाय था। अब जानते हैं सेकंड पॉइंट, पैंजिया का विखंडन। लगभग 15 करोड़ साल पहले विशाल महाद्वीप पैंजिया का कई हिस्सों में विखंडन शुरू हुआ। शुरुआत में ये 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला, उत्तरी पैंजिया। पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा जाता था। इसमें आधुनिक उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के भूभाग शामिल थे। सेकंड है गोंडवाना लैंड। पैंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसमें आधुनिक दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैथिस सागर की उत्पत्ति। पैंजिया के विघटन के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच एक लंबा संकरा सागर विकसित हुआ, जिसने हिमालय की वर्तमान स्थिति को अपने में कब्जे में ले लिया। इसे ही टैथिस सागर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तलछट की प्रतीक्षा। इस अवधि में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से निकलने वाली नदियों के माध्यम से टैथिस सागर के तल में टनों तलछट जमा हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का विखंडन। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक बार फिर कई अन्य महाद्वीपों में विभाजित हो गए। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पहले एशिया और फिर आधुनिक ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप। गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट, जिसमें आधुनिक यूरोप और उत्तरी एशिया शामिल है, उनसे उत्पन्न हुई जो अंगारा लैंड से निकली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन प्लेटें एक दूसरे से टकराई। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर स्थानांतरण पृथ्वी की सतह के मैंटल में उत्पन्न संवहन धाराओं का परिणाम था। यह गति लाखों वर्षों तक चलती रही, जब तक कि दोनों प्लेटें टैथिस सागर के ऊपर आपस में टकरा नहीं गई। नेक्स्ट पॉइंट है वलित निर्माण। दोनों प्लेटों के बीच लगातार टकराव के कारण टैथिस सागर का भाग छोटा होने लगा तथा समय के साथ टैथिस के समुद्र तल में मौजूद तलछट ऊपर उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वलित का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय का जन्म। अंततः टैथिस सागर को हटा दिया गया और समुद्र तल पर जो तलछट ऊपर उठी, उससे एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होने लगा, जिसे बाद में हिमालय कहा जाने लगा।
अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि दो टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव आज भी नहीं रुका है और इस प्रकार हिमालय अभी भी प्रति वर्ष लगभग 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय के प्रकार, इसको जानेंगे यहाँ पर। हिमालय की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हिमालय को भौगोलिक और भूवैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर 4 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। वे महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, शुष्क भूमि और ऊंचे मैदान महान हिमालय यानी कि हिमाद्री, जो सबसे ऊंची और सबसे निर्बाध श्रेणियां हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा की सबसे प्रमुख चोटियां हैं। लघु हिमालय यानी कि हिमाचल, ठीक है, जो ऊबड़ खाबड़ है और इसमें शिमला और दार्जिलिंग जैसे प्रसिद्ध हिमालय स्टेशन शामिल हैं, और शिवालिक पहाड़ियाँ जो कम ऊंचाई वाली तलहटियों वाली सबसे बाहरी और सबसे युवा श्रेणियां हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे। टेम्पल ने मूल रूप से इस चित्र को पहाड़ियों की एक प्राकृतिक दीवार के रूप में प्रकाशित किया था। इन पहाड़ियों में बहुत सारे पौधे हैं और ये भारत की जलवायु, जैव विविधता और जल के लिए जो है आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है हिमालय का देशांतरीय विभाजन, इसको समझेंगे यहाँ पर। हिमालय को अक्षांशीय विस्तार के आधार पर 3 भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय, सेकेंड है हिमालय पर्वत श्रृंखला, थर्ड है पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय। तो पहला यहाँ पे हम लेंगे ट्रांस हिमालय। यह उस नाम को संदर्भित करता है जो हिमालय पर्वतमाला को दिया जाता है। ठीक है, उसको दिया गया है, जो महान हिमालय पर्वतमाला के ऊपर में स्थित है। वे पूर्व हिमालय दिशा में चलते हैं और लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। समुद्र तल से इनकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। ट्रांस हिमालय को बनाने वाली सबसे उल्लेखनीय श्रेणियां कौन सी हैं, यहाँ समझते हैं। थैकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। काराकोरम रेंज नेक्स्ट पॉइंट है इसका। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित यह पर्वतमाला अपनी ऊंचाई और ग्लेशियरों के लिए जानी जाती है। इसकी क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं। काराकोरम पर्वतमाला भारत का एक भाग है जो सबसे ऊपरी ट्रांस हिमालयी पर्वतमाला है। यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा है। इस रेंज की औसत सीमा 110 से 130 किलोमीटर है। यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत और अविश्वसनीय ग्लेशियर है। K2 यानी कि यहाँ माउंट गॉडविन ऑस्टेन इसी श्रेणी में है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। इस श्रेणी में स्थित कुछ उल्लेखनीय ग्लेशियरों में सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका लद्दाख रेंज, इसको समझेंगे। यह काराकोरम पर्वतमाला के दक्षिण में जास्कर पर्वतमाला के समानांतर स्थित है। इसकी क्वालिटीज हैं। इसे काराकोरम पर्वतमाला का दक्षिण पूर्वी विस्तार माना जाता है। यह नदी उत्तरी कश्मीर में स्थित श्योक नदी के मुहाने से शुरू होकर भारत तिब्बत की सीमाओं की ओर दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। देवसाई पर्वत को कभी कभी लद्दाख पर्वतमाला का विस्तार माना जाता है। वे कश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत भाग में सिंधु नदी के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। लद्दाख की पर्वत श्रृंखला भी पश्चिमी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला का पश्चिम की ओर विस्तार है। नेक्स्ट है यहाँ पर जस्कर श्रेणी। लद्दाख पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित यह स्थान अपने ऊबड़ खाबड़ भूभाग के लिए जाना जाता है। इसकी क्वालिटीज क्या है, यह महान हिमालय पर्वतमाला के समानांतर या लगभग उसी दिशा में फैली हुई है। यह क्षेत्र सुरु नदी के दक्षिण पूर्व दिशा में ऊपरी कर्णाली नदी तक फैला हुआ है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कामेट पीक यानी कि 25,446 फीट है। नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हिमाद्री, हिमवान आदि।
इसकी संरचना को समझते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है और यह मुख्य रूप से उत्थित तलछट और रूपांतरित चट्टानों से बनी है। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी उत्तरी सीमाएं काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत, तिब्बती पठार और सिंधु गंगा के मैदान हैं। हिमालय की दक्षिणी सीमा काफ़ी स्पष्ट है क्योंकि इसकी तलहटी इसे चिन्हित करती है, लेकिन उत्तरी सीमा काफ़ी अस्पष्ट है और तिब्बती पठार की सीमा तक फैली हुई है। ठीक है, अब इसकी जानते हैं चौड़ाई, उसके बारे में। मध्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में लेडी इंडस गॉर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक 2400 किलोमीटर से अधिक है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ी है। इसकी प्रमुखता, हिमालय पर्वतमाला की सामान्य ऊंचाई लगभग 6100 यानी कि 6100 मीटर है। पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई में लगातार परिवर्तन देखा जा रहा है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह दर अपेक्षाकृत अधिक है। अब जानते हैं उप विभाग। हिमालय पर्वतमाला के उप विभागों को बृहत्तर हिमालय, आंतरिक या मध्य हिमालय और शिवालिक में विभाजित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं महान हिमालय यानी कि हिमाद्री। इन्हें हिमाद्री, आंतरिक हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इन पर्वतों की चट्टानें आर्कियन हैं, जिनमें ग्रेनाइट, नीस और प्राचीन शिस्ट शामिल है। महान हिमालय का झुकाव विभिन्न दिशाओं में भिन्न होता है और इसकी चर्चा हम इस प्रकार करेंगे। चलिए देखते हैं। वे उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत और नेपाल के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद वे सिक्किम और भूटान क्षेत्रों से गुजरते हुए पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं। अंत में वे उत्तर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के साथ उत्तर पूर्व में घूमते हैं। इनमें विश्व के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत भी शामिल हैं। हिमालय की उल्लेखनीय ऊंची श्रेणियों में वृहद हिमालय में भी कुछ ऊंची चोटियां हैं, जिनमें से कुछ पश्चिम से पूर्व हैं, जैसे कि नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। यह श्रेणी तीव्र गति से उत्तर की ओर तथा धीरे धीरे दक्षिण की ओर उन्मुख है। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है आंतरिक या मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल। इन्हें लघु हिमालय या निचला हिमालय भी कहा जाता है। वे औसत है लगभग 3500 से 5000 मीटर ऊंचे और उनकी चौड़ाई जो है औसतन 60 से 80 किलोमीटर है। हिमालय की इस उप विभाजन को बनाने वाली स्वीकार्य श्रेणियों में शामिल है नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, धौलाधार, पीर पंजाल और मसूरी श्रेणी। यह पर्वतमाला कई महत्वपूर्ण नदियों का मार्ग है, जिनमें झेलम और चिनाब शामिल है। इस श्रेणी की सबसे लोकप्रिय घाटी है कश्मीर घाटी। यह पीर पंजाल और जास्कर पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थित है। उनके पास शिमला, चैल, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जैसे कुछ प्रसिद्ध पर्वतीय रिसोर्ट भी हैं। करेवा मध्य हिमालय में भी प्रसिद्ध है तथा ये बृहत्तर हिमालय और मध्य हिमालय यानी कि पीर पंजाल के बीच फ्लूवियोग्लेशियल निक्षेपों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिवालिक या बाहरी हिमालय। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, जो उत्तर में मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सिंधु गंगा के मैदानों के बीच स्थित है। वे दक्षिण में सिंधु और गंगा के मैदान से अचानक निकलती हैं और उत्तर में हिमालय की मुख्य श्रृंखला के समानांतर चलती हैं। घाटियां उन्हें और शेष हिमालय पर्वतमाला को विभाजित करती हैं। शिवालिक का वह भाग जो नेपाल के क्षेत्र में आता है उसे चूड़िया पर्वतमाला कहा जाता है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में हिमालय यानी कि शिवालिक पर्वतमाला अधिक व्यापक रूप से पाई जाती है। शिवालिक में दून और द्वार की संरचना में अनोखी विशेषताएं हैं। शिवालिक उत्थान ने विभिन्न नदियों के जलमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे अस्थायी रूप से झीलें बन गई। ये नदियां तलछट का परिवहन कर रही थीं और इन तलछटों को इन झीलों के तल में जमा कर दिया। समय के साथ नदियां शिवालिक को चीरती हुई आगे बढ़ गईं।
इस वजह से इन झीलों से पानी बाहर निकलने लगा और इनका जमाव उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के रूप में हुआ। ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसे भारत के पश्चिम में दून और पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है, थाल से ढकी हुई है। ये चाय की खेती के संबंध में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल। सिंटैक्सियल बैंड के कारण हिमालय अचानक दक्षिण की ओर दिहांग गॉर्ज की ओर झुक जाता है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत ऊंची ना होने वाली पहाड़ियों का एक लंबा विस्तार बन जाता है। इन सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। वे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मजार के बीच फैले हुए हैं। ये पहाड़ियाँ म्यांमार के साथ भारतीय सीमा बनाती हैं। पूर्वांचल को बनाने वाली सबसे उत्कृष्ट श्रेणियां इस प्रकार हैं। पहला है आपका पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का कार्य करता है। बलुआ पत्थर और मिट्टी पत्थर से बना है। नेक्स्ट है आपका नागा हिल्स, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उच्च वर्षा होने वाला जो क्षेत्र है यही है, घने जंगल वाला क्षेत्र है। आर्थिक रूप से झूम खेती पर निर्भर है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर की पहाड़ियाँ। इम्फाल की केंद्रीय घाटी को घेरे हुए है। अपनी जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स, मिजोरम में पाया गया है। समृद्ध वनस्पति के साथ गोलाकार पहाड़ी संरचना, अद्वितीय संस्कृतियों वाले आदिवासी समुदायों का घर। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हिमालय का क्षेत्रीय प्रभाग। अनुदैर्ध्य सीमा के आधार पर हिमालय को 4 क्षेत्रीय प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पंजाब हिमालय, कुमोन हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय शामिल है। चलिए इसको समझते हैं। पहला है पंजाब हिमालय। यह सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच स्थित है। इस भूभाग का अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित है, इसलिए इन्हें कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और धौलाधार जैसी लगभग सभी पर्वतमालाएं इसी श्रेणी में प्रतिष्ठित है। यहाँ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयाँ और ऊंचे पर्वतीय दर्रे हैं। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं हिमालय। यह पश्चिम में सतलुज नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। इसे पश्चिम में गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। यह क्षेत्र कश्मीर हिमालय की तुलना में अधिक ऊंचा है। इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पर्वत जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, दूनागिरी, कामेट, बद्रीनाथ आदि हैं। इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा है। नेक्स्ट है आपका नेपाल हिमालय। यह पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच स्थित है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में है और इसलिए इसे नेपाल हिमालय भी कहा गया है। इस भाग में विश्व के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्य शामिल है। ठीक है। इस क्षेत्र में काठमांडू की सुप्रसिद्ध घाटी है। असम हिमालय नेक्स्ट है आपका। यह हिमालय का एक क्षेत्र है जो हिमालय में तीस्ता नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। असम और अरुणाचल प्रदेश भारत के 2 राज्य हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। नेपाल में हिमालय की तुलना में इस क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ लेता है, इसलिए असम हिमालय की श्रेणियां उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है। इस भाग में केंद्रीय पर्वत निम्नलिखित हैं, अर्थात नामचा, बरवा, गयाला पैरी, कैंगटो और निएगी कांग सांग। ठीक है, नोट करेंगे। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो नामचा बरवा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हिमालय के सुतुरल मोड़। 2 मोड़ आएंगे, नोट करिएगा। हिमालय पर्वतमाला की पूर्व पश्चिम दिशा
पश्चिम और पूर्व में अचानक रुक जाती हैं और फिर पर्वतों का यह निरंतर विस्तार अचानक दक्षिण की ओर उभर आता है। ऐसे तीखे मोड़ों को हिमालय के सिंटैक्सियल बैंड्स कहा जाता है। पहला है यहाँ पे पश्चिमी वाक्य विन्यासीय मोड़। जम्मू और कश्मीर में नंगा पर्वत के पास स्थित है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव क्षेत्र को चिन्हित करता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन और भूकंप अध्ययन, ठीक है, भूकंप की गतिविधियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आपका सेकंड है पूर्वी वाक्य विन्यासीय मोड़। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास स्थित है। यहाँ हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लेता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका जो महत्व, अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अब यहाँ पे जानेंगे हिमालय का महत्व। इसको अच्छे से नोट करिएगा। हिमालय भारतीय जलवायु का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह मध्य एशियाई महाद्वीप में ठंडी हवाओं के लिए एक अवरोधक और मानसून के दौरान वर्षा का स्रोत है। यहाँ बड़ी नदियाँ हैं जिनकी पेटियाँ लाखों लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। यह क्षेत्र उच्च स्तर की जैव विविधता का घर है और हिंदू तथा बौद्ध पूजा पद्धतियों के लिए आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। भारत की उत्तरी सीमाएं भी हिमालय द्वारा प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे हम महत्व पढ़ रहे हैं जलवायु प्रभाव। इन श्रेणियों का भारत की जलवायु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वे ऊंचे, लंबे और एक विशिष्ट दिशा में होते हैं जो वास्तव में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं की उपस्थिति को बाधित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश या बर्फबारी होती है। वे साइबेरियाई क्षेत्र से भारत में आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पॉइंट सुरक्षा। इन पर्वतमालाओं ने प्राचीन काल से ही यह सुनिश्चित किया है कि भारत बाहरी ताकतों और घुसपैठियों से सुरक्षित रहा है, जिससे ये भारत के विरुद्ध सुरक्षा किलेबंदी के रूप में भी कार्य करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा यहाँ पे जल का शाश्वत स्रोत। ठीक है, वे भारत की अधिकांश बड़ी नदियों का स्रोत है जो संपूर्ण उत्तर भारत में जीवन का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका महत्व पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर हिमालय की वन संपदा। वे एक समृद्ध वन का निवास स्थान है जो ईंधन की लकड़ी के साथ साथ वन आधारित उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का स्रोत भी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कृषि। हिमालय पर्वतमाला में ऐसे विस्तृत भूभाग नहीं है जहाँ पर लोग कृषि कर सके, लेकिन कुछ ऐसी पर्वतीय ढलानें हैं जहाँ पर सीढ़ीनुमा जो है खेती की जा सकती है, खेत बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर खनिज। हिमालयी क्षेत्र में अनेक मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं जिनमें तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, कोबाल्ट, एंटीमनी, टंगस्टन, सोना और चांदी के साथ साथ चूना पत्थर, अर्धकीमती और बहुमूल्य पत्थर, जिप्सन और मैग्नेटाइट शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे जल विद्युत। इन पर्वत श्रृंखलाओं में उबड़ खाबड़ भूभाग और तेज बहाव वाली नदियों की उपलब्धता के कारण जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। भौगोलिक विशिष्टता से कहीं अधिक हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अनेक अर्थ रखता है। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्रदूषण और अनियंत्रित पर्यटन जैसी समस्याओं के कारण हिमालय को जो है कुछ गंभीर पारिस्थितिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हिमालय की स्थिरता न केवल उपमहाद्वीप के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भविष्य सतत विकास में निहित है। अब पूरा इस चैप्टर के हम सॉल्यूशन पे आते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। हिमालय न केवल एक भौतिक वस्तु है बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन रेखा भी है। भारत की जलवायु पर इसके प्रभाव, नदियों के पोषण में सहायता और जैव विविधता के रखरखाव में इसके समक्ष कोई अन्य वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।
तो आज हमने जाना पूरा हिमालय के बारे में, इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को हमने अच्छे से समझा है। कहीं भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगती है या इससे जुड़े हुए और भी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा मैं करने की कोशिश करूँगी आपकी समस्या को हल करने की। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि और भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इसकी हेल्प मिल सके। और आप लोगों को अगर पूरे कंप्लीट PDF नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के संग और नए विषय की जानकारी के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।